ये तो घर में ही रहती है। स्नेहा की अभी अभी समीर के साथ शादी हुई थी। वो बड़ी ही खुश थी। वो एक वर्किंग वूमन थी और उसकी सास सुधा बड़ी ही सीधी साधी घरेलू औरत थी। ससुर शेखर भी ठीक ठाक ही थे। माँ, आप ये सब रहने दीजिए, मैं ये सब किचन का काम देख लूंगी, आप बस मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। अरे बेटा, तुम ये सब मत करो, सुधा कर लेगी ना। तुम बस अपना ऑफिस संभालो। पढ़ी लिखी लड़कियों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ स्नेहा, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। मैं अभी सबके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे माँ, आप भी तो दिन भर काम करके थक जाती होंगी। आइए, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, जल्दी से सब निपट जाएगा। वो क्यों थकेगी वाला? दिन भर घर में ही तो रहती है वो, इसमें थकने वाली क्या बात है? ससुर की बातें स्नेहा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर रिश्ते का लिहाज करते हुए वो चुप बैठती है। स्नेहा, घर का कुछ सामान चाहिए तो लिस्ट बना लो, और अब से सब हिसाब किताब भी तुम ही देख लेना। मैं क्यों? माँ है ना, वो मुझसे ज्यादा अच्छे से ये सब हैंडल कर लेंगी। मुझे तो अब इन सब बातों की समझ ही कहाँ, काफी कुछ सीखना है मुझे माँ से। ये क्या सिखाएगी तुम्हें? तुम खुद इतनी स्मार्ट हो, ऑफिस जाती हो, ये तो सिर्फ घर में रहती है। ऑब्वियसली इनसे ज्यादा समझ तो तुम्हें ही होगी ना। ये क्या बात हुई समीर? इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब तक तो घर इन्होंने ही संभाला है ना। हाँ, जैसे तैसे संभाल तो लिया, पर अब अगर घर को स्मार्ट मालकिन मिलती है तो उसमें बुरा ही क्या है? सच तो कह रहा है समीर। स्नेहा, आज से तुम ही सब हिसाब किताब देख लेना, मेरी तो छुट्टी। माँ, ये तो गलत बात है। मुझे इन सब की समझ भी नहीं है, धीरे धीरे सीख लूंगी। स्नेहा कुछ विरोध कर पाती इससे पहले सुधा उसे चुप करा देती है। स्नेहा को अपने पति और ससुर की बिहेवियर पर बड़ा ही गुस्सा आता है। अरे बेटा स्नेहा, इधर आओ। कल बाजार जाकर घर के लिए फर्नीचर देख कर आना। सब ठीक से देख परख के लेना, ठीक है? हाँ हाँ पापा, मैं और माँ कल ही चले जाएंगे। उनकी राय लेना भी तो जरूरी है। अरे, इससे पूछने की क्या जरूरत है? ये तो घर में ही रहती है, इसे इतनी समझ कहाँ? तुम जाकर देख आओ और जो अच्छा लगे वो खरीद कर लेके आओ। माफ करना पापा, पर मैं जाऊंगी तो माँ के साथ ही, वरना नहीं जाना मुझे कहीं भी। बड़ी जिद्दी हो बेटा तुम। ठीक है, जाओ, पर अपनी मर्जी से लेना सब, वरना इसके चॉइस का कुछ गंदा सा उठा लाओगी। इसे आजकल के फैशन की समझ कहाँ? माँ, आपको बुरा नहीं लगता ये दोनों आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं? क्या करूं बेटा, कुछ लोगों के लिए घर संभालने वाली औरतों की कोई कीमत नहीं रहती। नौकरी करने वाली औरतें तो जैसे सब कुछ होती है। माफ करना माँ, पर इनको तो मैं सही गलत में फर्क करके ही मानूंगी। और हाँ, कल फर्नीचर हम आप ही के पसंद का लेंगे। बस जब तक मैं ना बोलूं घर में किसी को भी ये मत बताइएगा। सास बहू दूसरे दिन घर का नया फर्नीचर ले आती है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट चॉइस। क्या खूब फर्नीचर पसंद किया है स्नेहा तुमने। आई न्यू इट, मेरी बहू है ही स्मार्ट, इसीलिए तो मैंने उसे भेजा। वरना सुधा की पसंद का लाते तो कुछ गवारों जैसा आउटडेटेड फर्नीचर ही ले आते घर में। क्या क्या सच में आपको ये बहुत पसंद आया, या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो आप लोग? ना ना बेटा, ये सच में बहुत अच्छा है और हमारे घर के इंटीरियर को मैच भी कर रहा है। चलो अच्छा है जो मैंने अपनी पसंद का सिलेक्ट नहीं किया, वरना वो तो मैच ही ना करता। क्या? तो ये किसके पसंद का है?
हाँ समीर, ये सब माँ के पसंद का है। माफ करना समीर, पर हम सब में माँ ही है जो इस घर को ज्यादा अच्छे से जानती है, इसलिए मैंने इनकी पसंद से सब लिया है। हाँ, जानती ही होगी, दिन भर घर पर जो रहती है। ठीक है ठीक है, तुक्के से अच्छा सामान ले लिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें बहुत स्मार्टनेस है। शेखर की बात सुन सुधा नाराज हो जाती है, पर करती भी तो क्या। स्नेहा को भी गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेती है कि इन दोनों के नजर में सासू माँ की अहमियत जरूर बढ़ाएंगी। माँ, क्या आप कुछ दिनों के लिए बीमार हो सकती है? हैं? ये कैसा सवाल है बेटा? अरे माँ, आप एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए बीमार होने का नाटक तो कीजिए मेरे लिए प्लीज। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा ही कीजिए। और खबरदार, घर के एक भी काम को हाथ लगाया तो। अरे बाबा, तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तू कहती है वैसा कर लेंगे। अब खुश मेरी सासू माँ? फिर क्या था, स्नेहा के कहने पर सुधा जी बीमार होने का नाटक करती है। उस दिन से वो घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाती। अरे ये क्या, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, अभी तक नाश्ता भी नहीं बना? पापा, वो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है उन्हें। और मुझे इन सब घर के कामों की आदत नहीं है ना, इसलिए लेट हो गया। और हाँ, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब माँ देखती है, सो उसमें भी परेशानी हो जाएगी, तो आप लोग जरा संभाल लेना। कोई बात नहीं बेटा, एक दो दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। जी, वो डॉक्टर ने 10 दिन का बेड रेस्ट बताया है। चाहे तो आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। और हाँ, समीर आते वक्त सब्जियां जरूर ले आना, मैं आज से घर पर ही रुकूंगी माँ के पास। स्नेहा, ये सब मुझसे नहीं होगा, वो तुम देख लो, आज तक मैंने कभी सब्जी नहीं खरीदी। हाँ, क्यों नहीं, आज तक ये सब माँ अकेली तो देखती आ रही है, पर अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगी, चुपचाप आते वक्त लेते आइए। ऐसे ही दिन बीतते गए। धीरे धीरे शेखर और समीर को समझ आया कि कितनी सारी छोटी छोटी बातों के लिए भी वो सुधा जी पे डिपेंड करते थे, पर सुधा जी ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। उन्हें समझ आ गया कि सुधा जी कितना स्मार्टली सारा घर संभाल लेती है, जो पढ़ी लिखी स्नेहा भी नहीं कर पाती। बस फिर क्या था, दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। देखिए, आपके बिना घर की क्या हालत हो गई है। आपके हाथ का खाना भी मिस कर रहा हूँ मैं। सच में समीर, इतने सालों से मैंने भी यही सोचा कि सुधा घर पर ही रहती है, कुछ भी नहीं करती, पर मैं कितना गलत था। आज से बल्कि अभी से मैं अपनी गलती मानता हूँ। सुधा के जैसे तो घर कोई संभाल ही नहीं सकता। माफ करना सुधा हमें। चलिए माँ, उठ जाइए, अपने बुद्धू घर लौट के आए हैं। ये सब तेरी वजह से पॉसिबल हुआ है स्नेहा। आज अगर तू मेरी बहू ना होती तो मुझे ये दिन देखना नसीब ही ना होता। ओह, तो ये हमारे मैडम जी का किया धरा है। चलो, अच्छा ही किया जो हमें माँ की वैल्यू समझाई। थैंक यू स्नेहा, मानना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह से एक बहू ने अपनी सास को उसकी सही जगह दिखाई, सही सम्मान दिलवाया। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।